Hello everyone, hit the bell icon so that you'll be notified every time I'm on YouTube. Keep studying. Hey you guys, thank you so much for watching Science Gyan. I am Shalini Bhatnagar. This video is basically for class 10 students in which we'll talk about chapter 6 life processes. ठीक है, तो लास्ट पार्ट तक हम लोगों ने लास्ट पार्ट जो लिया था वो प्रोजेक्टर बेस्ड था. इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग वही प्रोजेक्टर बेस्ड क्लास कंटिन्यू करेंगे, बट इस पार्ट के अंदर मैं थोड़ा सा समराइज्ड व्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को बताने वाली हूँ. क्या अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिकैप करके मैं एक नोट्स फॉर्म में बना करके दिखा देती हूँ आपको. देखिए इधर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल्स के अंदर जो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन होता है उसके 5 स्टेप्स होते हैं. दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन एक्सक्रीशन. इंजेशन आपको पता चल गया, इनटेक ऑफ फूड इनटू द माउथ. ठीक है, फिर उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. डाइजेशन आपका माउथ से स्टार्ट होता है और कैसे कैसे आगे बढ़ता है उसके लिए मैं एक छोटा सा चार्ट बनाने वाली हूँ. मेक श्योर कि आप उसको अपने कॉपी में बना लो ताकि इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. राइट, देखो इधर सबसे पहले जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन बिगिंस इन माउथ. अब माउथ के अंदर मैंने आपको बताया था, याद करिए, 3 पार्ट्स होते हैं: टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. टीथ का काम होता है कट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. कट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. इसी को हम बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन. ठीक है, फिजिकल डाइजेशन. टंग का काम क्या होता है? इट मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा. Mixes the food with saliva so that it is easy to swallow down. Next, salivary glands का काम होता है saliva secrete करते हैं. उस saliva के अंदर एक एंजाइम होता है called salivary amylase. ठीक है, amylase का काम क्या होता है? It converts starch which is present in the food into sugar. इतना काम आपके माउथ में होता है. ठीक है, teeth cut the pieces, cut the food into the smaller pieces so that it is easy to digest, या बाकी आपके बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको कम काम करना पड़े. दिस इज कॉल्ड फिजिकल डाइजेशन. टंग का काम कुछ नहीं है, इट मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा. सलाइवा क्या होता है? इट इज वाटरी लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन योर माउथ. ठीक है, इट कंटेन्स. अब सलाइवा को कौन सिक्रीट करता है? ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स जो आपके बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है. ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवरी जूस प्रोड्यूस करते हैं या सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं. उसके अंदर क्या एक एंजाइम होता है, दैट इज एमाइलेज विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती है, इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं? केमिकल डाइजेशन. तो ये एक पॉइंट है कि माउथ इज द पार्ट जिसके अंदर फिजिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन प्रेजेंट होता है या स्टार्ट होता है. ठीक है, अब माउथ के बाद फूड जाता है आपका ईसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर, है ना. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यही लिख देती हूँ. ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस के थ्रू जाता है किसके अंदर? ईसोफेगस या फूड पाइप, कुछ भी आप बोलो. इट इज किसके अंदर जाता है? स्टमक के अंदर, थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ योर फूड पाइप, है ना. द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ योर फूड पाइप, ताकि जो आपका फूड है वो ट्रांसफर हो पाए. मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल में यही मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही होती है जिसकी वजह से फूड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टमक के अंदर आ गया. स्टमक के वॉल के अंदर 3 ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं. उनका काम क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करना. गैस्ट्रिक जूस. राइट, अब इस गैस्ट्रिक जूस में 3 पार्ट है: HCl, पेप्सिन और म्यूकस. क्या क्या है? HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. ठीक है, HCl का काम होता है इट किल्स द बैक्टीरिया एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड. बैक्टीरिया. एक और काम होता है HCl का, गिव्स या प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम टू पेप्सिन, ताकि वो अपना काम कर सके. पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एक्टिवेट होता है.
वो एसिडिक मीडियम उसको प्रोवाइड करता है कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। पेप्सिन क्या है? इट इज एन, अभी मैंने बताया एक एंजाइम है जिसका काम क्या है? इट डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम प्रोवाइडेड बाय HCl। ठीक। नेक्स्ट है आपका म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? ये आपके वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, स्टमक के वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इस एसिड का जैसे अमाउंट बढ़ जाता है, बोलते हैं ना हम लोग एसिडिटी हो गया है, तो जब आप ज्यादा मिर्च मसाले खा लेते हो या फिर कोई ऐसी चीज जो डाइजेस्ट करने में जिसको टाइम लग रहा है, तो उस केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ज्यादा प्रोड्यूस होना पड़ता है ना। जो गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन फील होती है, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी, राइट। उसके लिए फिर आप क्या करते हो? इनो लेते हो विच इज बेस, तो एसिड बेस से रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देता है ना, या फिर बोलो बेस एसिड को न्यूट्रल कर देता है। ठीक है। सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, वो हम लोग एसिड बेसिस में पढ़ेंगे, दैट इज इन चैप्टर 2। तो म्यूकस का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक, प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल by the action of HCl. ओके। नाउ स्टमक के बाद जो फूड जाता है वो किसके अंदर जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक के बाद किसके अंदर जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्टमक से फूड आया किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे फूड जाता है तो सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम करना स्टार्ट नहीं करती है। दो ग्लैंड्स होते हैं जो एक्टिव हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फूड एंटर होते ही दो ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, दैट इज लिवर एंड पेनक्रियाज। ये हम लोग कर चुके हैं, लिवर एंड पेनक्रियाज। इट इज काइंड ऑफ अ शॉर्ट नोट जो आपको हेल्प करेगा बाद में, है ना। तो ये चार्ट बना के ही आप लोग लर्न भी कर सकते हो। तो लिवर के अंदर, लिवर क्या करता है? लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। याद करो डायग्राम में मैंने बताया था, है ना। बाइल जूस सिक्रीट करता है जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। बाइल जूस का काम क्या होता है? इट कंटेन्स बाइल सॉल्ट, ठीक है, और इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है। या फिर मैं इसके पॉइंट्स बना करके आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसके अंदर? इट इज बेसिक इन नेचर, कंटेन्स बाइल सॉल्ट, और इस बाइल सॉल्ट का काम क्या होता है? ये फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है, ब्रेक्स द फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, स्मॉल ग्लोब्यूल्स, ताकि जो एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करेगा वो उस पर इजीली काम कर सके। रेत और पत्थर वाला एग्जांपल मैंने बताया था पिछले वीडियो में, देख लेना। ठीक है। तो लिवर के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? बाइल जूस। इस बाइल जूस का काम क्या होता है? इट इज बेसिक इन नेचर एंड कंटेन्स बाइल सॉल्ट विच ब्रेक्स द फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक है। अच्छा, बेसिक नेचर क्यों होता है इसका? बहुत ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइल जूस का नेचर बेसिक क्यों होता है। याद करो, अभी फूड जब स्टमक के अंदर था तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसमें प्रेजेंट, तो जो स्टमक से आने वाला फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एसिडिक फूड हो जाएगा ना, जो आ गया है ना। जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आया है उसका नेचर क्या हो गया? एसिडिक। अब स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए तो म्यूकस था, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई म्यूकस प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसके लिए इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। कैसे हम न्यूट्रलाइज करते हैं? बाय यूजिंग बेस। एसिडिक फूड विच इज कमिंग फ्रॉम स्टमक reacts with bile juice which is basic in nature, basic bile juice, बाइल जूस से रिएक्ट करता है और क्या बना देता है? सॉल्ट। इसी सॉल्ट को हम बाइल सॉल्ट बोलते हैं, प्लस वाटर। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल कर दिया। तो जहां पे भी एसिड होता है, जब आपको एसिडिटी हो जाती है, आप ठंडा दूध पीते हो, इनो लेते हो, दीज आर द बेस ओनली। ठीक है। वो आपको वहां पे जाकर के न्यूट्रलाइज कर देता है। बेस का काम यही होता है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर दे। ठीक है। तो जब एसिडिक फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया तो उसका एसिडिक बिहेवियर को खत्म करना बहुत जरूरी था। उसके लिए क्या काम किया? कौन काम करता है? बाइल जूस, जो कि बेसिक नेचर का है। तो बेस ने जाकर के एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया और एक सॉल्ट बन गया। इस सॉल्ट को भी भगवान जी ने काम दे दिया, जाओ,
है ना। तो इस सॉल्ट का काम क्या होता है, ये बड़े बड़े फ्लैप जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं काइंड ऑफ इसके फैट के, जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में या छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अब बात आती है पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज इज अनदर ग्लैंड। ये ना इनको हम लोग बोलते हैं कि ये जो ग्लैंड्स है पेनक्रियाज और लिवर है ना, ये ग्लैंड है, इनका काम है सिर्फ अपने सिक्रीशन को ऐड कर देना, फूड इनके अंदर नहीं जाता है। मैंने एग्जांपल दिया था बर्थडे पार्टी का पिछले वीडियो में, ध्यान से देखिएगा पिछले पार्ट में, अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का काम क्या होता है, ये निकालता है पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, जिसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, वैसे तो 3 होते हैं, पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी होता है, बट एनसीईआरटी ने उसको दे नहीं रखा है 10th क्लास में, तो हम लोग 2 की ही बात कर लेते हैं। पहला होता है आपका पेनक्रियाटिक जूस के अंदर लाइपेज और दूसरा होता है ट्रिप्सिन। ठीक है, लाइपेज का काम है जो वो सॉल्ट ने जो छोटे छोटे पार्ट में फैट को तोड़ दिया था उसको और डाइजेस्ट करेगा। इट डाइजेस्ट फैट, डाइजेस्ट फैट या डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड मतलब जो जिसको ऑलरेडी कोई तोड़ चुका है, जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं जिसपे, तो जो बच गया है उसको, उस फैट को कौन डाइजेस्ट करता है, लाइपेज। लाइपेज इज द एंजाइम। ट्रिप्सिन, पेप्सिन की तरह ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। जो पेप्सिन स्टमक के अंदर था उसी की तरह ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में एक्टिवेट होता है और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में एक्टिवेट होता है, और इस ट्रिप्सिन को बेसिक मीडियम देने वाला कौन है, बाइल जूस। ठीक है, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन इन बेसिक मीडियम, विच इज प्रोवाइडेड बाय अल्टीमेटली बाइल जूस। समझ में आया कि नहीं। तो यहां तक की कहानी हम लोगों ने अभी तक के वीडियोस में पढ़ी है कि पेनक्रियाटिक जूस तक कि क्या कैसे काम करता है। तो क्वेश्चन आपको दिमाग में आता है कि जब डाइजेस्ट प्रोटीन को हम डाइजेस्ट ऑलरेडी करा चुके हैं स्टमक के अंदर, तो अब यहाँ पे दोबारा क्यों। तो बेटा जरूरी तो नहीं है ना सारा का सारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाए, अगर थोड़ा बहुत प्रोटीन रह गया है तो लास्ट में बैकअप के लिए ट्रिप्सिन काम करता है उस पर, है ना, कि जो थोड़ा बहुत रह गया उसको कौन डाइजेस्ट कर लेगा, ट्रिप्सिन, ताकि कोई भी पार्ट ऐसा ना बचे जो कि एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब ना हो पाए बॉडी के अंदर, जो कि जरूरी है हमारी बॉडी में और एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आया ये। तो इतना काम अभी तक हम लोगों ने लास्ट पार्ट तक पढ़ा था। अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन ने कोई काम नहीं किया है, उसमें जस्ट फूड पड़ा हुआ है, उस पर काम कौन कर रहा है, लिवर और पेनक्रियाज। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन काम करना स्टार्ट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो इस जूस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इनको बताना मतलब या अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम जस्ट इतना बोलते हैं कि इट हैज नंबर ऑफ एंजाइम्स, दैट्स इट। ठीक है, नंबर ऑफ एंजाइम्स जिनका काम क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में या शुगर में, जैसे भी बोलो। ठीक है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है एमिनो एसिड्स में, एमिनो एसिड्स, और इसको फैट को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये कन्वर्जन कैसे होता है हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, या ये जितने भी ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है, दे सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड। ठीक है, तो अभी हमने कितने पार्ट्स पढ़े, इंजेशन और डाइजेशन। नेक्स्ट क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन। ये पूरा का पूरा पार्ट डाइजेशन का ही था, माउथ से स्टार्ट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक अभी डाइजेशन ही हो रहा है। अब होगा एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। जब ये सब कन्वर्जन हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है ना, उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं,
है ना, इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस उसके अंदर, वॉल के अंदर से फिंगर्स टाइप के प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। उनका काम क्या होता है, ये ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इनको जैसे ये कन्वर्ट हो जाता है तो इनको फटाफट से इसको कैच कर लेता है बेसिकली, लाइक दिस, इस तरह से कैच किया, है ना, इन फिंगर्स ने क्या किया, इस तरह से उसको कैच कर लिया और बाहर छोड़ दिया। बाहर कौन है, ब्लड। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। देखिए इधर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब सब कुछ कन्वर्ट हो गया है, डाइजेशन कंप्लीट हो गया है, तो थर्ड स्टेप में होता है एब्जॉर्प्शन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है इट कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओवर देयर। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड को कैच करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ विलाइज विच इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, फोर्थ स्टेप, एसिमिलेशन। अब ये सारा का सारा जो डाइजेस्टेड फूड है, जो एब्जॉर्ब फूड है, वो कहां चला गया, ब्लड के अंदर। अब ब्लड इस फूड को वहां पे लेके जाएगा जहां इसकी रिक्वायरमेंट है, हर एक सेल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, हर एक सेल में। फिर ऑक्सीजन, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ने वाले हैं, वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड होती है इस एब्जॉर्ब फूड से। समझ में आया? अच्छा, तो एसिमिलेशन हो गया। अब क्या बचा, एक्सक्रीशन। नाउ अब ये तो फूड डाइजेस्ट हो गया, तो फूड में कुछ पार्ट ऐसा होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता या विच रिमेन अनडाइजेस्टेड इन द बॉडी, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ट्रांसफर हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ओनली, किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। स्प्लिट हो जाता है डाइजेस्टेड फूड और अनडाइजेस्टेड फूड, स्प्लिट हो जाता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो किसके अंदर जा रहा है, ब्लड के अंदर, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब उस लार्ज इंटेस्टाइन में बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ओनली इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट, ठीक है। एक्सक्रीशन ह्यूमन बॉडी में दो टाइप से होता है, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया लार्ज इंटेस्टाइन के साथ, और लिक्विड वेस्ट दैट इज यूरिन, वो हम एक्सक्रीशन जो नया टॉपिक रहेगा उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब फिर से इसको ध्यान से सुनो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब हो गया, और अनडाइजेस्टेड फूड अलॉन्ग विद वाटर, उसके साथ वाटर भी होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि सॉलिड और लिक्विड दोनों टाइप के वेस्ट होते हैं। तो अलॉन्ग विद वाटर अनडाइजेस्टेड फूड किसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐसे ही विलाइज होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, अनडाइजेस्टेड फूड अलॉन्ग विद वाटर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला गया। अब इस वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल एब्जॉर्ब कर लेगी और किसके पास भेज देगी, किडनी के पास, क्योंकि यूरिन को फिल्टर करने का काम किडनी का है, लिक्विड वेस्ट किडनी का काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम नहीं है। तो उसमें जितना भी पार्ट ऑफ लिक्विड है, जितना भी पार्ट ऑफ वाटर है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल, और किसको सेंड कर देगा, किडनी को। बचा सॉलिड वेस्ट विच इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट द कंसेप्ट। आज की जो ऑनलाइन क्लास है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर मैं वीडियो के हेल्प से आपको समझा रही होंगी कि किस तरह से ये अनडाइजेस्टेड फूड और डाइजेस्टेड फूड सेपरेट होता है ना। इन द नेक्स्ट पार्ट हम लोग फिर से प्रोजेक्टर बेस्ड क्लास लेंगे, तो अब हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा और उसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इसके साथ, और इसको ना आपको चार्ट को इसी तरह से आपको बना करके लर्न करना है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको डाइजेशन पूछा जाता है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ HCl, है ना, व्हाट इज द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द फूड। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप इस चार्ट काइंड ऑफ से निकाल करके आप दे सकते हो। इस पार्ट को पूरा कॉपी में लिख करके लर्न कर लीजिएगा। This is really really important for the exams point of view, either your home board or CBSE board. Okay, in the next video we'll talk about the respiration part. Thank you so much.